प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, जय भगवान नारायण की जय हो। अब मैं प्रचिताओं लोग की कथा सुनाऊंगी। इनकी कथा सुनने से भाई भाई में प्रेम बढ़ता है। और भगवान कहते हैं, जो भक्त भगवान के चरित्र को सुनेगा सुनाएगा उसे दीर्घायु धन यश ऐश्वर्य व सद्गति की प्राप्ति होगी। बहुत ही कथा, वैसे तो हम पहले ही कह चुके हैं, यह कथा ही नहीं, यह इस कथा में, हर कथा में एक एक मंत्र है। हर कथा मोक्ष को देने वाला है, श्रेयस फैलाने वाला है, कीर्ति बढ़ाने वाला है। बहुत ही सुंदर कथा है। मैत्रेय जी वर्णन कियो पृथ्वी का वंश महान, शिव शंकर उपदेश किया सभी प्रचेतन आन। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, धर्मात्मा पृथु के 5 पुत्र थे। विजिताश्व, महाराज पृथु ने विजिताश्व को राजा बनाया। विजिताश्व अपने चारों छोटे भाइयों को चारों दिशाओं का राज देकर यज्ञ कर्म में प्रवृत्ति हो गए। उनकी पत्नी का नाम शिखंडनी था। उनके 3 पुत्र उत्पन्न हुए, पावक, पवमान तथा सूची। वे तीनों अग्नियां थी जो वशिष्ठ जी के श्राप से उत्पन्न हुए थे। महाराज विजिताश्व ने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की विद्या प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें अंतर्ध्यान भी कहते हैं। विजिताश्व के नमस्वती नाम की दूसरी भार्या से हविधान नामक पुत्र हुआ। विजिताश्व ने राजपाट छोड़कर भगवान की आराधना के द्वारा दिव्य लोक प्राप्त किया। राजा हविधान के द्वारा उनकी पत्नी हविधानी के गर्भ से शुक्ल कृष्ण सत्य तथा जीतिव्रत 6 पुत्र उत्पन्न हुए। महाराज हविधान के पुत्र हरिषद बड़े ही धर्मज्ञ, याज्ञिक, कर्मकांडी और योग अभ्यासी थे। उन्होंने इतने यज्ञ किए कि पूर्व दिशाओं में पृथ्वी को कुशों से पाट दिया। उनका नाम प्राचीन वही विख्यात था। महाराज प्राचीन वही ने समुद्र की कन्या सद्रुति से पानी ग्रहण किया। हुआ सद्रुति ऐसी सुंदरी थी कि उसके सौंदर्य को देखकर अग्नि प्रदक्षिणा के समय अग्निदेव मोहित हो गए थे। उस नगोढ़ा के नूपुरों की झनकार से देवता, असुर, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य सभी मोहित हो गए थे। उस सुंदरी के गर्भ से राजा प्रचिन्नवयी के द्वारा 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनका नाम प्रचेता रखा गया। वे सब एक ही से रूप, गुण और विद्या में थे। उन्होंने समुद्र में प्रवेश करके 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करके भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। मार्ग में उन्हें भगवान शंकर के दर्शन हुए थे। उन्होंने उन्हें भगवान की प्राप्ति की विधि तथा एक स्तोत्र बताया था, जिसके द्वारा उन्हें भगवान प्राप्त हुए थे। विदुर जी बोले, हे भगवान शंकर ने उन प्रचेताओं को कौन सा विधि बतलाई और वह कौन सा स्तोत्र था जिसके द्वारा उन्हें यज्ञ यह सिद्धि प्राप्त हुई। श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, जब प्रचेता लोग तपस्या के लिए जा रहे थे तब मार्ग में एक सरोवर से निकलते हुए भगवान के दर्शन हुए। उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, हे प्रचेताओं, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन की इच्छा मैं जानता हूँ। उसकी सिद्धि के लिए मैं तुम्हें यह स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका निरंतर जप करने से तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। भगवान रुद्र इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे परमात्मा, आपका जन्म आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए होता है। आप सदा अपने परमानंद स्वरूप में लीन रहते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं।
हे पद्मनाभ, आप समस्त लोकों के रचने वाले हैं। आप तन्मात्रा तथा इंद्रियों के स्वामी हैं। आप चित्त के स्वामी स्वयं प्रकाश वासुदेव हैं। आपकी मुखा अग्नि से संसार का संहार होता है। आप ही संकर्षण, प्रद्युम्न तथा निरुद्ध हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सूर्य, अग्नि, पीतर तथा देवता है। आपको नमस्कार है। आप ही वायु, आकाश, वैकुंठ धाम है। आप ही दुखदायक मृत्यु हैं। आप ही योगेश्वर भगवान कृष्ण हैं। आप ही कर्ता, कारण और कर्म रूप से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे परमात्मा, हमें आपके दर्शनों की इच्छा है। हमें अपने मनोहर रूप के दर्शन दीजिए। आपका श्याम वर्ण है, 4 भुजाएं हैं, कमल के समान मुख तथा कमल दल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं। सुंदर भौहें हैं, मनोहर नासिका तथा दंतपंती हैं। आपके मनमोल कपोल हैं। मुखमंडल की कांति करोड़ों सूर्यों के समान है। आपकी घुघराली हल्के मकराकृत कुंडल अति सुंदर है। शरीर पर पीताम्बर शोभायमान है। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। कंठ में कस्तुम मणि तथा वरमाला शोभायमान है। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित है। आपके अंग प्रत्यंग आभूषणों से युक्त होकर करोड़ों कामदेव की छवि को लज्जित करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे परमात्मा, आप अपनी माया से अनेक रूप धारण करते हैं। आप ही आदि पुरुष तथा सृष्टि के रचयिता है। अपनी माया शक्ति से सोई हुई सृष्टि को पुनः जागृत करते हैं तथा सत्व रज तम तीनों गुणों से महत्व, अहंकार तथा 5 भूतों की उत्पत्ति करके जगत की रचना करते हैं। प्रलय काल में आप ही लोगों का संहार करते हैं। आप अनुमान से ही ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं। आप काल रूप होकर सबको चाट जाते हैं। भगवान, हम आपके आश्रय हैं। हे राजकुमारों, तुम सब लोग शुद्ध हृदय से अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान के इस स्तोत्र का जप करो और सतवन तथा चितवन द्वारा उनकी पूजा करो। मैंने तुम्हें यह योग उपदेश नाम का उपदेश वर्णन किया है। यह स्तोत्र प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने हम सब प्रजापतियों को सुनाया था, जिसके प्राप्त से हम लोग सृष्टि रचने में समर्थ हुए। जो पुरुष नित्य प्रति अस्तकाल में श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र का जाप करेगा, वह इस दुस्तर संसार सागर से पार हो जाएगा और सुगमता से भगवान को प्राप्त कर लेगा। उसकी जो इच्छा होगी वही अवश्य इस स्तोत्र द्वारा पूरी होगी। इसको श्रद्धापूर्वक उषा काल में उठकर हाथ जोड़कर सुनना चाहिए तथा सुनाना चाहिए। इससे बढ़कर कर्म बंधनों को छुड़ाने वाला कोई उपाय नहीं है। राजकुमारों, तुम एकाग्रचित से इस स्तोत्र का जप करते हुए भगवान की तपस्या करो। तुम्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी। प्रचिन्न वही नृप को दियो नारद मुनि आख्यान, जीव पुरंजन रूप में पावत दुख महान। मैत्री जी बोले, विदुर जी, भगवान शंकर के द्वारा स्तोत्र प्राप्त करके उन प्रचिताओं ने 10 सहस्त्र वर्ष तक जल में खड़े होकर तपस्या की। उधर एक दिन राजा प्रचिन्न वही के पास नारद जी गए और उन्हें अध्यात्म विद्या का उपदेश किया। नारद जी ने कहा, राजन, जो यह यज्ञ आदि करते हो उससे कोई लाभ नहीं है। यह तो केवल स्वर्ग की प्राप्ति का साधन है, किंतु कर्म बंधन से मुक्ति का साधन नहीं है। तुमने इतना पशु यज्ञ में बलि दिए हैं, वे सब आकाश में तुम्हारी मृत्यु का अवसर देख रहे हैं। तुम्हारी मृत्यु होने पर वे अपने सोन लोहे के सिंहों से तुम्हें छेदेंगे। इस विषय में तुम्हें एक प्राचीन पुरंजन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में पुरंजन नाम का एक राजा था। अविज्ञात उसका मित्र था। उस पुरंजन राजा के सभी कार्य बड़े रहस्यमय होते थे। पृथ्वी पर घूम घूम कर अपने रहने योग्य स्थान खोजने लगे। उसको भोग भोगने की इच्छा थी। उसे अपने योग्य कोई स्थान न मिला। उसने एक दिन हिमालय पर्वत के दक्षिण प्रांत आर्यावर्त में 9 द्वार का एक नगरी देखा। वह नगर अनेक प्रकार के बगीचे, परकोटों और टलिकाओं से आदि से सुशोभित था। उसमें भोग की सभी सामग्रियां उपस्थित थी। उस नगर के बाहर वृक्ष लताओं का सुंदर उपवन था। उसके मध्य में एक सरोवर था, जिसमें अनेक प्रकार के पक्षी क्रीड़ा करते थे। राजा पुरंजन ने
देववश वहाँ एक सुंदरी को देखा। उस सुंदरी के साथ 10 सेवक थे। प्रत्येक सेवक के नीचे 100 नायिकाएँ थीं। 5 फन वाला सर्प उस सुंदरी का द्वारपाल था। उसकी अवस्था 16 वर्ष की थी। उसके अंग प्रत्यंग अति सुंदर थे। रंग सांवला तथा पीले रंग की साड़ी पहने हुए थी। पति की खोज में थी। उस सुंदरी को देखकर पुरंजन मोहित हो गया और बोला, तुम्हारी सुंदरी, तुम किसकी कन्या हो? कहाँ रहती हो? इस नगर में क्यों आई हो? तुम्हारे यह 10 सेवक कौन हैं? ये स्त्रियाँ कौन है और यह सर्प कौन है? तुम उमा रमा ब्राह्मणी तो नहीं हो, किंतु तुम इनमें से तो मुझे कोई प्रतीत नहीं होती हो, क्योंकि लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के पास रहती हैं। यदि देवगना होती तो तुम्हारे पैर पृथ्वी को स्पर्श न करते। मैं बड़ा वीर और पराक्रमी हूँ। तुम्हारा पति बनने योग्य हो तो मुझे अपना पति बना लो। श्री नारद जी बोले, राजा पुरंजन के ऐसे मधुर वचन सुनकर रमणी अति मोहित हुई और बोली, हे नरोत्तम, हमारे उत्पत्तिकर्ता का हमें पता नहीं है और न हमें अपने नाम तथा गोत्र का ही पता है। इस पुरी के अतिरिक्त हमें और कुछ पता नहीं है। यह पुरुष मेरे मित्र तथा ये स्त्रियां मेरी सखी हैं। यह सर्प हमारी पुरी का रक्षक है। हे नर श्रेष्ठ, आपका कल्याण हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है तो इसकी पूर्ति के लिए मैं तथा मेरे यह सेवक प्रस्तुत है। आप इस पुरी में 100 वर्ष तक निवास कीजिए। मैं आपके साथ रमण करूंगी। ये सन्यासी ब्रह्मचारी लोग विषय भोगों को जानते ही नहीं हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष का दाता यह गृहस्थ आश्रम ही है। मेरी जैसी स्त्री आपको प्राप्त नहीं हो सकती। नारद जी बोले, हे राजन, वे दोनों स्त्री पुरुष उसी नगर में भोगने लगे। हे राजन, उस नगर के 7 द्वार ऊपर और 2 द्वार नीचे थे। इनमें 5 पूर्व की ओर, 1 दक्षिण की ओर, 1 उत्तर की ओर और 2 पश्चिम की ओर थे। राजा पुरंजन अपने सेवक विशु चीन के साथ जब अंतःपुर में जाता तो वह स्त्री पुत्र आदि के मुँह में बड़ा आनंद प्राप्त करता था। वह कामासक्त होकर उस रमणी के जाल में फंसा रहता था। मदिरा पान, गाना बजाना, हंसना खेलना आदि सभी कार्यों में दोनों अति आनंद लेते थे। जब उसकी पत्नी शोकाकुल हो जाती थी तो वह दुखी होकर रोने लगता था। इस प्रकार वह स्त्री के वशीभूत ही उसकी आज्ञा का पालन करता था। श्री नारद जी बोले, राजन, एक समय पुरंजन अपने 11वें सेनापति को साथ लेकर 5 अश्वों के द्रुतगामी रथ पर सवार होकर पंचप्रस्थ ग्राम के वन में शिकार खेलने गया। उस रथ में 2 पहिए, 2 बम, 1 धूरी, 3 दंड, 5 डोरियां, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 5 आयुध, 2 जुए, 7 पैदले जोड़े हुए थे। उनकी चाल 5 प्रकार से थी। उसका सब सामान सुनहला था। राजा पुरंजन अपनी रानी को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता था, लेकिन उस दिन वह अकेला ही उसकी परवाह न करके वन के लिए मृग्या हेतु चला गया। उसकी आसुरी वृत्ति बढ़ी हुई थी। उसका चित्त दया शून्य तथा कठोर था। उसने अपने पहने बाणों से अनेक निर्दोष वन्य पशुओं को मार डाला। हे राजन, शास्त्र में पशु हिंसा करना निषेध है। मनुष्यों की इस बुरी प्रवृत्ति को रोकने के लिए यह नियम बना दिया गया है कि शास्त्र निहित कर्मों के हेतु वन्य पशुओं को आवश्यकता के अनुसार मारें। व्यर्थ पशु हिंसा न करें। जो पुरुष कर्म अनुष्ठान के लिए ऐसा करते हैं उन्हें पाप नहीं लगता, लेकिन जो मनमानी कर्म करते हैं और अभिमान के वश रहकर हिंसा कर्म करते हैं वे अधर्म योनि में जन्म लेते हैं। उस पुरंजन ने अनेकों जीवों की हिंसा की। उसकी निर्दयतापूर्ण हिंसा से सभी अति दुखी हुए। पुरंजन हिंसा करते करते बहुत थक गया। तब वह भूखा प्यासा अपने महल को लौट कर आया। तत्पश्चात वह स्नान, भोजन, अंगराग लेपन आदि से निवृत्त हुआ। तब वह अपनी प्रीतमा का स्मरण किया। उसे अपनी
पत्नी का स्मरण हुआ। वह मंदोमत्त होकर अपनी प्रिया को ढूंढने लगा, किंतु वह कहीं दृष्टि नहीं आई। तब वह रनिवास की सेविकाएं से पूछने लगा, हे रानियों, वह घर की शोभा तथा लक्ष्मी मेरी प्रिय भार्या कहाँ चली गई? उसके बिना घर की यह संपत्ति समस्त सामग्री सुहावनी नहीं लगती है। स्त्रियों ने कहा, हे राजन, आपकी प्रीतमा क्रोधित होकर पृथ्वी पर पड़ी हुई है। श्री नारद जी बोले, हे राजन, उस राजा पुरंजन का संपूर्ण ज्ञान उस स्त्री संग के कारण नष्ट हो गया था। जब उसने अपनी स्त्री को बुरी दशा में पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखा तो वह व्याकुल होकर अति दुखी होकर उसे समझाने लगा। पुरंजन ने उसके चरण छुए, उसे गोद में उठाया और बड़े प्रेम से इस प्रकार बोला, प्रिय, सेवकों को शिक्षा के हेतु अवश्य दंड देना चाहिए, क्योंकि स्वामी का दिया हुआ दंड वह दंड शिक्षा ही है, उस पर स्वामी की कृपा ही है। अतः सेवकों के ऊपर तुम्हारा यह क्रोध उचित नहीं है। हे सुंदरी, अब तुम अपना क्रोध त्याग कर मुझ सेवक पर कृपा करो और मधुर मुस्कान के साथ मेरी ओर देखो। आपका मलिन मुखारविंद अच्छा प्रतीत नहीं होता। मुझसे जो अपराध हुआ हो उसे क्षमा करो। ब्राह्मणों को छोड़कर यदि किसी अन्य से कोई आपका अपराध हुआ है तो उन्हें मैं अवश्य दंड दूंगा। तुम्हारा अपराध करके त्रिलोकी में कोई भी जीवित नहीं रह सकता। मैं अभी तक कभी भी तुम्हारा यह कांतिमान मुख कांतिहीन व डरावना नहीं देखा है। मैं तुम्हारे बिना पूछेगा खेत के लिए अवश्य चला गया था, यही मेरा अपराध है, मुझे अपना समझकर क्षमा करो। नारद जी बोले, हे राजन, राजा पुरंजन के इस प्रकार अनुनय विनय करने पर वह सुंदरी अति आनंदित होकर अपने हाव भाव से पुरंजन को लुभाती हुई प्रसन्न हुई। उसने स्नान आदि करके अपना श्रृंगार किया और वह भोजन आदि से निवृत्त होकर राजा के निकट आई। राजा ने प्रसन्न होकर उसे आलिंगन किया और अनेक प्रकार की रहस्यमयी बातें होने लगी। इसी प्रकार राजा पुरंजन के दिन रात व्यतीत होने लगे और काल की गति का कुछ भी पता नहीं चला। इस प्रकार विहार करते करते उस कामी पुरंजन की युवा अवस्था आधे क्षण के समान समाप्त हो गई। हे राजन, उस पुरंजन से 1100 पुत्र और 110 कन्याएं उत्पन्न हुई। ये सब पुरंजनी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी काल में राजा पुरंजन की आयु का आधा भाग समाप्त हो गया। उस राजा ने अपने पुत्र तथा पुत्रियों का विवाह योग्य वधुओं तथा वरों के साथ कर दिया। उस पंचाल के पुत्र पौत्रों से वह पंचाल देश भर गया। फिर उस राजा ने तुम्हारी भांति अनुकूल यज्ञ की कामना से पशु हिंसा करके देवता पितर आदि की पूजा की। अपने आत्म कल्याण के लिए अनेकों हिंसामय यज्ञ करने लगा। अंत में वृद्धावस्था आ गई, जो कामी पुरुषों को अच्छी नहीं लगती है। हे राजन, चंडवेग नाम के गंधर्व ने, जिसके अधीन 360 महाबली गंधर्व तथा कामासक्त कृष्ण और शुक्ल वर्ण की उतनी ही गंधर्वणियाँ थी, वे सभी समय समय पर उस पुरंजन की नगरी को लूटने लगे। उस 5 फण वाले अजगर ने रोका। वह अकेला ही अजगर 720 गंधर्वों तथा गंधर्वियों के संग्राम करता रहा। वह अजगर लड़ते लड़ते थक गया। पुरंजन को अब अधिक चिंता हुई। वह प्रजा से कर लेकर विषय भोगों में लिप्त रहता था। उसे इन विपत्तियों का कुछ भी पता नहीं था। राजन, उसी समय काल की कन्या जरावर की खोज करती हुई उधर आ निकली। एक बार वह मुझे भी मिली, किंतु मैंने उसे अस्वीकार कर दिया। तब उसने मुझे श्राप दिया कि तुम एक स्थान पर 2 घड़ी से अधिक नहीं ठहर सकोगे। तब उस कन्या ने यवनराज भय को पति बनाने की चेष्टा की। तब भय ने जरा कन्या से कहा कि तुम मृत्युलोक में जा और मेरी सेना ले जा कर सारे लोगों को भयभीत करके भोग। तेरे साथ मेरा भाई प्रज्वर भी रहेगा। तुम दोनों की सहायता से मैं सारे लोक पर राज करूंगा। नारद जी बोले, हे राजन, यवनराज भय के सेवक और उसका भाई प्रज्वर तथा काल कन्या जरा इस लोक में विचरण करने लगे। एक दिन
घूमते घूमते पुरंजनपुरी में आ धपके। काल कन्या के संग से पुरंजन भी श्रीहीन होकर निर्बल हो गया था। उसके संपूर्ण बल वैभव को गंधर्वों ने पहले ही लूट लिया था। अब उसके पुत्र वधु भी उसे अनादर दृष्टि से देखने लगे। उसका पंचाल देश शत्रुओं ने उजाड़ कर दिया। उस पुरंजन की केवल ममता ही स्त्री पुत्र आदि में रह गई थी। इसी बीच में यवन राज के भाई प्रज्वर ने उसका नगर जला दिया। नगर को जलता हुआ देखकर उसके सभी सेवक कुटुंबी भी उसे छोड़कर भाग निकले। अब पुरंजन दुखी होकर रोने लगा। मैं मेरेपन के भाव से उसकी बुद्धि मारी गई थी। वह सोचने लगा कि मेरे मरने के बाद मेरी स्त्री अकेले इतने बड़े कुटुंब का किस प्रकार पालन करेगी। मेरी बड़ी सेवा करती थी, मेरी आज्ञा का पालन करती थी, मेरे पीछे उसकी न जाने क्या दशा होगी। इसी प्रकार विचार करके वह पुरंजन व्याकुल होने लगा। हे राजन, ज्ञानी को इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए, किंतु उसका ज्ञान नष्ट हो चुका था। उसको बलपूर्वक यवनराज के सेवकों ने बांध लिया और उसे पशु की भांत बांध कर ले चले। उस सर्प ने बहुतेरा रोका, किंतु वह असमर्थ रहा। तब वह भी साथ चल दिया। उस पुरंजन ने जिन जिन पशुओं को निर्दयता से मारा था, वे सब उसे अपने तीक्ष्ण सिंहों तथा दांतों से मारने, खाने, काटने लगे। पुरंजन को अंत समय में अपनी स्त्री का ध्यान रहा था, अतः वही स्त्री योनि में विदर्भराज की कन्या वैदर्भी के रूप में उत्पन्न हुई। उसका विवाह पांडव नरेश मल्लध्वज के साथ हो गया और 7 पुत्र उत्पन्न हुए तथा प्रत्येक पुत्र के 10-10 करोड़ पुत्र हुए। मल्लध्वज की बड़ी पुत्री का विवाह अगस्त मुनि के साथ हुआ। उसके राजा मल्लध्वज पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर आप स्वयं तपस्या करने वन को चले गए। उनके साथ वैदर्भी भी गई, जो सदा सेवा करती थी। राजा मल्लध्वज ने कठिन तपस्या करके भगवान श्री हरि की आराधना की। एक दिन वे भी चल बसे। वह वैदर्भी अकेली रह गई और पति शोक से व्याकुल होकर रोने लगी। जब वह विलाप कर रही थी, तब उसके पास एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण बोला, हे मनस्वी, तू कौन है? किसकी बेटी है? किसके लिए तू विलाप कर रही है? यह कौन है? तू मुझे भूल गई है? मैं तेरा पुराना मित्र हूँ। तुम्हें याद होगा कि तुम्हारा एक अभिज्ञात नाम का मित्र था। हे सुभगे, पहले तुम और दोनों तुम्हारा एक अभिज्ञात नाम का मित्र था। पहले ही तुम दोनों का निवास एक ही स्थान पर था, किंतु विषय भोगों की लालसा से मुझे त्याग कर पृथ्वी पर चले आए। तुमने नौ छोर का महल देखकर उसमें निवास करना स्वीकार कर लिया। उसमें एक द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वेश्य कुल, 5 बाजार थे। उसकी स्वामी एक सुंदरी थी। हे राजन, इंद्रियों के 5 विषय, 5 बगीचे, 9 इंद्रिया, छिद्र द्वार थे, अन्न, तेज, जल, 3 परकोटे थे, मन सहित 5 इंद्रिया, 6 वेश्य कुल थे, कर्म करने वाली 5 कर्मेंद्रिया व 5 बाजार थे। बुद्धि उस नगर की स्वामिनी थी। हे देवी, तुम न विदर्भराज की बेटी हो और न यहाँ बड़ा हुआ मल्लध्वज तुम्हारा पति है। पहले तुम पुरंजनी के पति भी नहीं थे। पहले तुम पुरुष रूप में थे, अब तुम स्त्री रूप में हो। यह मेरी सब कुछ माया है।
वास्तव में तुम न पुरुष थे न स्त्री थे, तुम हंस रूपी जीवात्मा थे। तुम अपने वास्तविक स्वरूप का ध्यान करो, मैं ईश्वर हूँ। तुम जीवात्मा हो, तुम विचार पूर्वक देखो, तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है। जो तुम हो वही मैं हूँ, मुझ में तुम में समानता है। तुम यह कहोगे कि तुम इन बातों को जानते हो और मैं नहीं जानता हूँ, तो इसका कारण केवल उपाधि भेद है। एक आत्मा माया के अधीन है, इसलिए वह अल्पज्ञ है। दूसरा माया का अधीश्वर होने के कारण सर्वज्ञ है। हम दोनों में यही भेद है। मैं सर्वज्ञ हूँ, तुम अल्पज्ञ हो। ईश्वर और जीवात्मा में यही भेद है। हे राजन, परमात्मा रूपी ब्राह्मण के इस प्रकार समझाने पर भटके हुए जीवात्मा को भूला हुआ ज्ञान पुनः प्राप्त हो गया। राजा पर चिन्ह वही बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपके इस तात्पर्य को भली प्रकार न समझ सका, कृपा करके इसका अर्थ समझाएं। नारद जी बोले, हे राजा, वह पुरंजन नाम का जो राजा था वह जीवात्मा है, जो अपने रहने के लिए अनेक शरीर रूपी नगर बनाता है, इसलिए उसका नाम पुरंजन रखा गया। वह अविगात नाम का उसका मित्र परमात्मा है। 9 द्वार, 2 हाथ 2 पैर का यह मनुष्य शरीर है। बुद्धि तथा अविद्या पुरंजनी नाम की स्त्री समझो। 10 इंद्रियां उसके मित्र है। इंद्रियों की प्रवृत्ति उस पुरंजनी की सहेलियां है। 5 प्रकार की वायु, 5 फड़ों का सर्प है। मन सहित 11 इंद्रियां, 11 बलवान योद्धा है। शक इत्यादि 5 विषय पांचाल देश नाम से कहे गए हैं। जिस देश में यह 9 द्वारों का नगर स्थित है, उस नगर में 9 छिद्र, 3 द्वार है। 2 नेत्र गोलोक, 2 नासिका छिद्र, 2 कर्ण छिद्र, 1 मुख छिद्र, 1 लिंग और 1 गुदा, ये 9 द्वार हैं। शरीर रूपी यह रथ है, जिस पर सवार होकर यह जीवात्मा शिकार को गया। उसमें ज्ञानेंद्रिय रूपी 5 अश्व लगे हुए हैं। पुण्य पाप 2 प्रकार के पहिए हैं। तीनों गुण सत्व रज तम, 3 ध्वजा है। 5 प्रकार की वायु डोरियां हैं। मन वाग डोर है तथा बुद्धि उसको चलाने वाला सारथी है। हृदय निवास स्थान है। सुख दुख जुए हैं। इंद्रियों के विषय अस्त्र शस्त्र है। सप्त धातु तथा त्वचा पर्दे हैं। 5 कर्मेंद्रियां उस रथ की चाल है। इस रथ पर बैठकर जीवात्मा मिथ्या विषयों की ओर दौड़ लगाता है, उन इंद्रियों के विषयों को भोगता है। वह संवत्सर चंडवेग नाम का गंधर्व है। उसके अधीन 360 गंधर्व रूपी दिन है। 360 गंधर्वणियाँ रूपी रात्रि हैं। वे क्रम से चक्कर लगाकर मनुष्य की आयु को नष्ट करते हैं। वह काल कन्या वृद्धावस्था है, जिसे कोई पसंद नहीं करता और जो मृत्यु की बहिन है। ज्वर आदि रोग उस मृत्यु के भाई है। वह जीवात्मा अज्ञानवश दैहिक तथा भौतिक तापों को भोगता है और 100 वर्ष तक इस शरीर में पड़ा रहता है। यह निर्गुण होते हुए भी मैं मेरेपन के अभिमान से कर्म बंधन में बंध जाता है। यह स्वयं प्रकाश होते हुए भी अज्ञानवश परमात्मा को भूल जाता है। प्रकृति के गुणों में बस जाता है। प्रकृति के गुणों के कारण वह अभिमान के वशीभूत हो जाता है और सात्विक राजस तामस कर्म करने लगता है। उसी के अनुसार योनियों में जन्म लेकर चक्कर लगाता है। सात्विक कर्मों से उत्तम लोक प्राप्त होता है। राजस तथा तामस गुणों से अनेक प्रकार की योनियां भोगता है। कभी वह जीवात्मा मनुष्य तो कभी स्त्री, कभी पशु तथा पक्षी। इस प्रकार वह 84 लाख योनियों को भोगता है। उसकी आदि दैविक, आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक इन 3 प्रकार के कष्टों से कभी मुक्ति नहीं हो सकती है। जो कार्य करता है उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। केवल कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय निष्काम भाव से कर्म करते हुए परमात्मा से दृढ़ भक्ति होना, परमात्मा में दृढ़ भक्ति होना है। यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं, उनके गुण अनुवाद उत्पन्न होता है। संपूर्ण प्रजापति ब्रह्मा, शंकर, मनु, संकादिक, नष्टिक, ब्रह्मचारी, ब्रह्मर्षि, महर्षि, देवर्षि कर्म कुशल होने पर भी तप, उपासना तथा समाधि के द्वारा उन सर्वात्मा प्रभु को ढूंढ कर थक गए, लेकिन उसे आज तक न प्राप्त कर सके। वेद विदित जितने भी यज्ञ आदि कर्म हैं, वे सब भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं, लेकिन उनके स्वरूप को वे भी
नहीं जानते हैं। भगवान जिस जीव पर जिस समय कृपा करते हैं उसी समय वह कर्म बंधन से छूट जाता है। हे राजन, मैंने तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अब तक समझाया है। अब मैं तुम्हारे कल्याण के लिए एक गुप्त साधन कहता हूँ, सुनो, उसे सुनो। एक पुष्प वाटिका में एक हिरण मस्त होकर अपनी हिरणी के साथ विहार करता फिरता है। वह नई नई धूप चबाता है। उसके सामने फाड़ खाने वाले भेड़िए उसे मारने को ताक लगा रहे हैं। उसके पीछे एक व्याध बाण चढ़ाकर मारने को प्रस्तुत है, किंतु वह हिरण अपने विषय भोगों में आनंद में इतना मस्त है कि उसे इन बातों का पता ही नहीं है। हे राजन, इसका तात्पर्य सुनो। वह कालग्रसित हिरण आप ही हो। तुम पुष्पों की भांति इन स्त्रियों के सौंदर्य में लुब्ध हो रहते हो। इन स्त्रियों का निवास स्थान यह राजमहल पुष्प वाटिका है। तुम विषय भोगों को भोगते रहते हो, अपने मन को उन स्त्रियों में लगा रखा है। ये भेड़िया रूपी दिन रात तुम्हारी आयु को क्षीण करते रहते हैं। पीछे काल बाण लेकर मारने को प्रस्तुत है, किंतु तुम स्त्री पुत्र आदि में इतने मस्त हो कि तुम्हें काल की कोई परवाह नहीं है। अब तुम गृहस्थ को त्याग कर परमात्मा में लीन हो जाओ। राजा प्रचिन्न वही बोले, राजन, आपने जो उपदेश मुझे दिया है वह जीव के कल्याण का मार्ग है। आचार्य लोग वास्तव में कल्याण मार्ग को नहीं जानते, इसलिए इन्होंने मुझे यह उपदेश नहीं किया। उन्होंने मुझे कर्म कांड में ही अब तक रखा। अब मैं सबको त्याग कर कर्म रहित धर्म का पालन करूंगा। नारद जी बोले, राजा, जिस लिंग शरीर से मन के द्वारा मनुष्य कर्म करता है वह मरने के पश्चात भी उसके साथ रहता है। इसलिए वह लिंग शरीर उपरोक्त रूप में परलोक में स्वयं उसी शरीर से उन कर्मों का फल भोगता रहता है। मैं मेरेपन के अभिमान से अपने को कर्ता मानकर यह जीव को जो कर्म करता है उसका फल उन पर आरोपित होता है और वह उसे भोगने पड़ते हैं। कभी ऐसा देखा गया है कि मनुष्य के इस जन्म में कोई कर्म नहीं किया है लेकिन उसे उसका फल भोगना पड़ता है, तो इसका कारण है वह कि उसने पूर्व जन्म में वह कर्म किया है जिसका फल उसे भोगना पड़ा है। राजन, मन के द्वारा उस मनुष्य के तीनों जन्मों का पता चलता है। कभी मनुष्य स्वयं स्वप्न में ऐसी अनेक बातें देखता है जो उसने इस जन्म में कभी नहीं देखी, तो इसका कारण वही है कि उसने पूर्व जन्म में वस्तुएं अवश्य देखी हैं। जीवात्मा सदा मन के साथ रहता है। बुद्धि मन इंद्रियों से युक्त यह लिंग देह बना हुआ है। जब तक जीवात्मा के अंदर से मैं मेरेपन का अभिमान दूर नहीं होता तब तक उसे जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहना पड़ता है। हे राजन, पंच तन्मात्राओं से निर्मित 16 तत्वों वाला यह शरीर लिंग शरीर कहलाता है। यह चेतन शक्ति से युक्त होने पर जीवात्मा कहा जाता है। यही भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करता है तथा त्यागता है। यही जीवात्मा हर्ष, शोक, दुख, सुख आदि का अनुभव करता है। जिस प्रकार तृष्णा आदि में रहने वाले जीव जब तक दूसरे तृण को प्राप्त नहीं कर लेती तब तक पहले तृण को नहीं छोड़ती है, इसी प्रकार जीवात्मा शरीर त्याग कर जब तक दूसरा ग्रहण नहीं करता तब तक पहले शरीर के अभिमान को नहीं त्यागता है। अतः यह लिंग शरीर ही जन्म ग्रहण करने का कारण होता है। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, राजा प्रचिन्न वही ने नारद जी से जीव तथा ईश्वर के शरीर का ज्ञान प्राप्त करके अति हर्ष प्रकट किया और संपूर्ण राजपाट त्याग कर तपस्या के लिए वन को चले गए। हे विदुर जी, नारद जी के बताए हुए इस आत्मज्ञान का चिंतन जो पुरुष करेगा वह अवश्य ही इस लिंग शरीर के बंधन से छूट जाएगा। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, राजा प्रचिन्न वही के पुत्र प्रचेताओं का आपने वर्णन किया था। उन्होंने किस प्रकार भगवान के दर्शन प्राप्त किए। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, पिता की आज्ञा से जब भगवान शंकर की कृपा से उनके बताए हुए मार्ग से प्रचेताओं ने 10 सहस्त्र वर्ष तक समुद्र में खड़े होकर कठिन तप किया, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने अपनी अपूर्व छटा से उन्हें दर्शन दिए। भगवान गरुड़ के कंधे पर सवार थे। उनकी कांति से संपूर्ण
दिशाएं प्रकाशमान थी हो उठी। पीताम्बर धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, प्रत्येक अंग प्रत्यंग से अपूर्व छटा छिटक रही थी। श्री भगवान बोले, हे प्रचिताओं, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। जो पुरुष सांझ काल के समय नित्य तुम्हारा स्मरण करेगा, उसका प्रेम अपने भ्राताओं में सदा रहेगा। जो सांझ काल प्रातः काल इस रुद्र स्तोत्र का जप करेगा, उसे इच्छित वर प्राप्त होगा। हे प्रचिताओं, तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो गई। तुम्हारी एक विश्वविख्यात पुत्र ब्रह्मा के समान होगा। उसकी संतान से तीनों लोक भर जाएंगे। हे राजकुमारों, कांडे ऋषि के वीर्य से तथा प्रमलोचा अप्सरा के गर्भ से एक अति सुंदर कन्या उत्पन्न हुई है, जो वृक्षों ने पाली है। वह तुम्हारी पत्नी बनेगी। वह तुम सबको समान दृष्टि से देखती हुई प्रेम करेगी। तुम लोग 10 लाख दिव्य वर्षों तक आनंद भोगोगे, फिर मेरे दिव्य लोक को प्राप्त करोगे। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, प्रचिताओं ने भगवान के दर्शन प्राप्त करके अति प्रशंसा से उनकी स्तुति की और उन्होंने संत समागम तथा नित्य हरि कथामृत पान करने का वर मांगा। भगवान तथास्तु कहकर ध्यान हो गए। प्रचेता लोग जब समुद्र से बाहर निकले, तब वृक्षों ने उनका मार्ग रोका। उन्होंने क्रोधित होकर वृक्षों को भस्म करना आरंभ किया, किंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। वृक्षों ने लाकर उस कन्या को प्रचेताओं को दिया। उन्होंने उस कन्या से विवाह किया। उसके गर्भ से दक्ष प्रजापति ने शंकर जी के श्राप से मुक्त होने के लिए वह शरीर त्याग कर जन्म लिया। वही चाक्षुष मनवंतर में प्रजापति बने। प्रचेताओं की सब कथा सुनी विदुर चितलाय। मैत्रेय जी वर्णन करी मन में अति हर्षाय। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, प्रचेताओं को 10 लाख वर्ष तक राज्य करने के पश्चात भगवान के वाक्यों का स्मरण हो आया। वे संपूर्ण राजपाट को अपनी पत्नी मारिशा के पुत्र को देकर पश्चिम दिशा की ओर समुद्र तट पर चले गए। वहां पर आत्मचिंतन में ब्रह्म सूत्र का संकल्प करके मन, वाणी तथा प्राण को बस में करके एक आसन पर बैठ गए और ब्रह्मा का चिंतन करने लगे। उस समय वहां पर नारद जी पधारे। उन्हें देखते ही प्रचेता लोग खड़े हो गए। नारद जी जब आसन ग्रहण करके बैठ गए, नारद जी ने उन्हें यह उपदेश किया, प्रचेताओं, उसी मनुष्य का जन्म सफल है जिसने मन, क्रम तथा वाणी से भगवान का ही चिंतन होता रहता है। मनुष्य जितने भी यज्ञ कर्म साधन वैराग्य आदि करता है, वह आत्मज्ञान के लिए करता है। उस आत्मज्ञान से ही भगवत प्रेम होता है। जिस प्रकार जड़ के सींचने से वृक्ष के तना, शाखा आदि सभी अंगों का पोषण होता है, उसी प्रकार केवल भगवान की आराधना से सभी लाभ प्राप्त होते हैं। तुम लोग भी अपने को भगवान से अभिन्न समझकर उनकी आराधना करो। वे वही संपूर्ण देहधारियों के एकमात्र आत्मा है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय तथा उन्हीं के द्वारा होती है। श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, नारद जी के इस प्रकार उपदेश करने तथा ध्रुव आदि भक्तों के चरित्र सुनने पर प्रचेताओं को और भी ज्ञान उत्पन्न हुआ और फिर भगवान के चिंतन में लग गए। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, मैंने तुम्हें यहाँ तक स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया है। अब तुम्हें मैं राजा प्रियव्रत के वंश का वर्णन करूंगा। हे राजन, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की पवित्र कथा सुनकर विदुर जी भगवान के प्रेम में लीन हो गए और मैत्रेय जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। सुखदेव जी बोले, राजन, मैत्रेय जी की बारंबार प्रशंसा करते हुए विदुर जी उन्हें प्रणाम करके अपनी आज्ञा लेकर अपने स्वजनों से मिलने के लिए हस्तिनापुर चले गए। जो भक्त भगवान के इस चरित्र को सुनाएगा, उसे दीर्घ आयु, धन, यश, ऐश्वर्य, सद्गति की प्राप्ति होगी। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला।
है, नव ज्योति जगाने वाला है। हर नाम यही, हर यान यही, हर नाम यही, हर यान यही, जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों